पहले तो यहाँ रमेश पौर के प्रोग्राम में पहुंचे हैं। क्या कहेंगे इस प्रोग्राम को लेकर? भव्य प्रोग्राम, 5 किलोमीटर का लंबा काफिला था, क्या ये बदलाव है कुछ? देखिए, हमारा रमेश भाई उभरता हुआ नेता है और ये बहुत ही शुभ संकेत हैं कि गरीब लोगों को ऐसा एक प्रतिनिधित्व मिला है। और ऐसे भाजपा सरकार में हरियाणा का कुश्ती संघ का अध्यक्ष होना ये बहुत बड़े सम्मान की बात है एक पिछड़े वर्गों को। सर, आज कुश्ती का बहाना था और सरकार को ताकत दिखाना था रमेश पौर का। तो सरकार को विपक्ष दिखाते हैं, ये तो हमारा अपना आदमी है। लेकिन इनके सपोर्टर तो आज टिकट की मांग कर बैठे सारे। मैं भी मांग करूंगा पार्टी से भी इनको टिकट दे, क्या बात है, तो हमारा भाई है छोटा। एक गढ़ है, उस गढ़ को भेदना बड़ा मुश्किल है। लोग कहते हैं, हम नहीं कहते, क्योंकि गढ़ होता है वहाँ पे कहते हैं कि कल का बच्चा है, क्या कर पाएगा, कई बातें निकल के। ऐसा है जी, गरीब आदमी जब इकट्ठे हो जाएंगे तो ये एक ऐसा समूह इकट्ठा हो जाएगा, बड़े बड़े लुढ़क जाते हैं। किसान फिर दोबारा से दिल्ली की रुख पकड़। देखिए, इससे ज़्यादा किसानों के हित में कोई सरकार हो नहीं सकती। किसान का भला जितना मोदी जी कर सकते हैं, जितना किया है, इतना आज तक ना प्रधानमंत्री किसी ने किया और ना कोई करेगा। सबसे सादगी भरे इंसान आपकी ज्यादा बदल लोग आपके खिलाफ ज्यादा खड़े दिखा देते हैं। मुहिम के अंदर कभी काले झंडे दिखाते हैं, कभी आपका काफिला रोक लिया जाता है। ऐसा है, मेरी बात सुनो। मेरी माँ के जब मैं पैदा हुआ, मेरी माँ काला घाघरा पहन रही थी 52 गज का, तो मेरे की काले झंडे का क्या, ये तो ऐसे ही चलता रहता है, कोई डरता नहीं। 2024 में सर 2024 में क्या क्या देख रहे हो हरियाणा को लेके बात? 2024 में हरियाणा में भी, केंद्र में भी बीजेपी। सर, रमेश जो बोहर है, रमेश पांचाल है, रमेश लोहार है, जो भी आपका चेला बताते हैं, बिल्कुल सीधी स्पष्ट बात करता हूँ, क्या वास्तव में ये आपका आशीर्वाद, आपका चेला? पहली बात, चेला हम कभी नहीं पालते, हमारा भाई वाला रिश्ता होता है। जो जितना मेहनत करेगा उसका फल मिलेगा। रमेश जी मेहनत कर रहे हैं, चालाकी से आगे नहीं बढ़ रहे। मेरी भी इच्छा है परमात्मा इसको और आगे बढ़े। क्या गढ़ को भेद पाएंगे? गढ़ किसका कहते हैं? गढ़ जनता का होता है। कि अभी तक जो सत्ता रही है देश और प्रदेश में, वो झूठ बोलने की, लोक लुभावने, जातीय वर्तमान की राजनीति बदल चुकी है। इसलिए झूठ की राजनीति, फरेब की राजनीति, जाति पाति की राजनीति का हम नहीं चलेगी। सबका पेट बराबर है। रोहतक में बदलाव देखने को मिलेगा? खाली 100%। हमारे साथ खास बातचीत में रमेश बोहर का प्रोग्राम था और यहाँ पे मनीष किरोर खास बातचीत में मौजूद हैं और रोहतक की राजनीति का चाणक्य कहे जाते हैं। और हमारे सर महामहिम राज्यसभा सांसद भी हमारे साथ मौजूद हैं और इनसे काफ़ी बार हमारी बातचीत होती रहती है। सर, सबसे पहले आपसे जानते हैं सर, आज पहले तो यहाँ रमेश पौर के प्रोग्राम में पहुँचे हैं, क्या कहेंगे इस प्रोग्राम को लेकर? भव्य प्रोग्राम, 5 किलोमीटर का लंबा काफिला था, सुबह से हम देख रहे हैं, क्या ये बदलाव है कुछ? देखिए, हमारा रमेश भाई उभरता हुआ नेता है और ये बहुत ही शुभ संकेत हैं कि गरीब लोगों को ऐसा एक प्रतिनिधित्व मिला है। और ऐसे भाजपा सरकार में हरियाणा का कुश्ती संघ का अध्यक्ष होना ये बहुत बड़े सम्मान की बात है एक पिछड़े वर्गों को। तो इसके लिए मैं सरकार का भी धन्यवाद देता हूं और रमेश को भी मुबारकबाद देता हूं कि वो अपने इस कुर्सी के साथ, मुझे पूरा यकीन है, पूरा न्याय करेंगे और हमेशा ये गरीब की मदद में रहते हैं। इनको भविष्य के लिए और या ज़्यादा ऊपर जाएं और अच्छा इनका रुतबा बढ़े, मैं इनको शुभकामनाएं देता हूँ। सर, आज कुश्ती का बहाना था और सरकार को ताकत दिखाना था रमेश पौर का, क्योंकि ताकत का हमें पता और ना इनको सरकार को दिखाने की जरूरत है। सरकार को विपक्ष दिखाते हैं, ये तो हमारा अपना आदमी है। लेकिन इनके सपोर्टर तो आज टिकट की मांग कर बैठे सारे, भाई टिकट मिलनी चाहिए, और वो भी मांग का अधिकार है और मैं भी मांग करूंगा पार्टी से भी इनको टिकट दे, क्या बात है, तो हमारा भाई है छोटा, सबको मिलना चाहिए। मैंने खुद चुनाव लड़े। सर आप भी मांग कर रहे हैं, लेकिन एक गढ़ है, उस गढ़ को भेदना बड़ा मुश्किल है। लोग कहते हैं, हम नहीं कहते, क्योंकि गढ़ होता है वहाँ पे कहते हैं कि कल का बच्चा है, क्या कर पाएगा, कई बातें निकल के। ऐसा है जी, कुंवर रामपाल गरोंडा से सबसे ताकतवर व्यक्ति था
और चौधरी देवीलाल ने पीरूराम कश्यप को झीमर को खड़ा करके हरवाया था उसको, समझ गए। गरीब आदमी जब इकट्ठे हो जाएंगे तो ये एक ऐसा समूह इकट्ठा हो जाएगा, बड़े बड़े लुढ़क जाते हैं। सर कई सालों से सर ये 18 जो जातियाँ थी इनका कुछ वो अभी ग्रांट लागू की हैं। अभी सर बता रहे थे कुछ देर पहले कोई 25-25 हज़ार रुपये, फिर 1 लाख रुपये, फिर 2 लाख रुपये खाते में आएंगे, आप रोजगार कर सकते हो। तो इसको लेके क्या? देखिए, चाहे केंद्र सरकार है चाहे हमारी हरियाणा सरकार है मनोहर जी के नेतृत्व में, हमेशा से गरीब आदमी के विकास के लिए चिंतित है और ललायत है और प्रयासरत है। और एक से एक बात जितनी भी योजनाएं आती हैं वो प्रधानमंत्री की तरफ से भी, मुख्यमंत्री की तरफ से भी सबका साथ और सबका विकास के विजन के साथ गरीब आदमी के उत्थान के लिए आती हैं और उसी संदर्भ में हम काम कर रहे हैं। किसान फिर दोबारा से दिल्ली की रुख पकड़, देखिए, इससे ज़्यादा किसानों के हित में कोई सरकार हो नहीं सकती। अभी भिवानी गया था कुछ दिन पहले, मुझे किसी ने कहा जांगड़ा साहब पार्लियामेंट में किसानों की आवाज़ उठाओ। मैंने कहा भाई यूँ बता दे 2014 में बाजरे का क्या भाव था? मैं भिवानी में तो बाजरा ज़्यादा होता है। बिला जी 400 रुपये। मगा कितना है? बिला जी 2200 रुपये। तो मगा और बता कौन सी आवाज़ उठावा। किसानों को कुछ कहना चाहेंगे? अभी ट्रैक्टर का जत्था टिकरी बॉर्डर सिंगू, ये बिल्कुल बहकावे में ना आए। ऐसी राष्ट्र विरोधी समाज विरोधी ताकतें जो हैं वो नरेंद्र भाई मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री जिनका पूरी दुनिया ने रुतबा माना है उनको अस्थिर करना चाहती हैं, उनके बहकावे में ना आए। किसान का भला जितना मोदी जी कर सकते हैं, जितना किया है इतना आज तक ना प्रधानमंत्री किसी ने किया और ना कोई करेगा। सर आप अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए, लोकसभा के लिए बता दीजिए आपने कितना भला कर पाया? अभी सरकार चुनाव होने वाले हैं, यानी कि जाने वाली है, फिर दोबारा चाहेगी। मैं तो धन्यवाद देता हूँ माननीय मनोहर लाल जी का, मोदी जी का, कि मुझे हिंदुस्तान के ऊपरी सदन में भेजा। और पहले मेरी ड्यूटी गोहाना के अंदर रहती थी क्योंकि वहीं से मैंने चुनाव लड़ा था। गोहाना में मैंने 1000 करोड़ रुपये विकास के लिए लगवाया और अभी मुख्यमंत्री जी से 10 करोड़ रुपये लिए और 4 साल की 20 करोड़ मेरी ग्रांट आली और मैंने सारी गरीब लोगों को दी। सर आप इतने सादगी भरे इंसान, फिर भी सबसे ज़्यादा बगावत आपकी पूरा हरियाणा देख रहा, पूरा भारत, क्यों? सबसे सादगी भरे इंसान आप, आपकी ज़्यादा बदल लोग आपके खिलाफ ज़्यादा खड़े दिखा देते हैं। मुहिम के अंदर कभी काले झंडे दिखाते हैं, कभी आपका काफिला रोक लिया जाता है। ऐसा है, मेरी बात सुनो। मेरी माँ के जब मैं पैदा हुआ, मेरी माँ काला घाघरा पहन रही थी 52 गज का, तो मेरे की काले झंडे का क्या? ये तो ऐसे ही चलता रहता है, कोई डरता है। सर 2024 में सर 2024 में क्या क्या देख रहे हो हरियाणा को लेके बात? 2024 में हरियाणा में भी, केंद्र में भी बीजेपी। थैंक यू सर। सर क्या कहेंगे? सर रमेश जो बोहर है, रमेश पांचाल है, रमेश लोहार है, जो भी आपका चेला बताते हैं, बिल्कुल सीधी स्पष्ट बात करता हूँ, क्या वास्तव में ये आपका आशीर्वाद, आपका चेला? पहली बात, चेला हम कभी नहीं पालते, हमारा भाइयों वाला रिश्ता होता है, एक परिवार है। लेकिन ये रिश्ता कुछ बड़ा है। नहीं, मेरा परिवार का है, छोटा भाई है, समाज के लिए सेवा कर रहा है, अंतिम व्यक्ति की चिंता करता है, लोगों के दुख सुख में रहता है, तभी परमात्मा के आशीर्वाद से आज इतना बड़ा इनको स्थान मिला है। और जिस तरह आज सुबह 10 बजे से लेकर 4 बज गए हैं, लोगों का प्यार अभी तक इनके साथ ही है और रहेगा, जैसा ये दुख सुख में लोगों को काम आता है। सर बैकडोर से लोग बातें करते हैं, आपके इशारे पे रमेश बोहर चलता है, आपका आशीर्वाद से कुर्सी संघ का अध्यक्ष बन गया, कुर्सी संघ का आपके आशीर्वाद टिकट मिलेगी, वहाँ से चुनाव लड़ेंगे। सारा ये षड्यंत्र चाणक्य जो नीति मनीष ग्रोवर कर रहे रोहतक से, ये ये एक बहुत अच्छी नीति है, षड्यंत्र नहीं है, ये गरीबों के ऐसा है जी, षड्यंत्र नहीं है। जो जितना मेहनत करेगा उसका फल मिलेगा। रमेश जी मेहनत कर रहे हैं, चालाकी से आगे नहीं बढ़ रहे, मेहनत कर रहे हैं, लोगों का प्यार और स्नेह मिल रहा है, गरीबों का सेवा कर रहा है। मेरी भी इच्छा है परमात्मा इसको और आगे बढ़े। सर चलते चलते एक क्वेश्चन है क्या? चलते चलते क्या गढ़ को भेद पाएंगे? गढ़ किसका कहते हैं? गढ़ जनता का होता है, जनता प्यार जिससे करेगी। आज जनता भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से, प्रदेश और देश के काम करने से, इसलिए जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ रही है, व्यक्तिवाद से नहीं जुड़ रही। क्योंकि अभी तक जो सत्ता रही है देश और प्रदेश में, वो झूठ बोलने की, लोक लुभावने, जातीय, वर्तमान की राजनीति बदल चुकी है। जो काम करेगा, जो 2 करोड़ 70 लाख लोगों के लिए काम करेगा,
जो 140 करोड़ का काम कर रहे हैं, जनता उनके साथ जुड़ेगी। इसलिए झूठ की राजनीति, फरेब की राजनीति, जाति पाति की राजनीति का नहीं चलेगी। सबका पेट बराबर है। जो भी परमात्मा से पैदा उसके पेट की वो चिंता करेगा। आज वर्तमान में पेट की भूखा कोई ना रहे, देश के प्रधानमंत्री चिंता कर रहे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री जी 2,70,00,000 की चिंता कर रहे हैं। इसलिए देश और प्रदेश विकास की गति को छू रहे हैं। सर, रोहतक में बदलाव देखने को मिलेगा? खाली 100%। थैंक यू सर। तो हमारे साथ मनीष ग्रोवर जी और हमारे साथ जांगड़ा साहब बने उधर राज्यसभा सांसद बातचीत में कहते हैं कि रोहतक में आपकी बार निश्चित तौर पर बदलाव देखने को मिलेगा। और रमेश पंचाल को, रमेश लोहार को पूरा दे दिया। कहते हैं कि हम पूरी पुरजोर कोशिश करेंगे कलोई विधानसभा से टिकट को लेके इनको। तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं? सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लंबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लंबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।